हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच हंड, जिन्होंने 1925 में ये रूल दिया था। उन्होंने ये रूल किसके बेस पे दिया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा उन्होंने ऑब्जर्व किए। जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किए तो उससे ये जनरलाइजेशन निकाली है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन एन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी until each orbital is singly filled with parallel spin। मतलब कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, जैसे 2p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2px 2py 2pz। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो उसमें हमारे पास पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल जो हैं हमारे पास, उनमें हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन अचीव नहीं हो जाती। तो अब मल्टीप्लिसिटी का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि मल्टीप्लिसिटी हम काउंट करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन से। जैसे हमारे पास सपोज करो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? इसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा हमारे पास, जैसे s होगा प्लस हाफ। तो मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आएगी हमारे पास? यहाँ पे लिख देते हैं 2s प्लस 1। तो इसका क्या हो गया, 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी आ गई 2। उसके बाद हीलियम जैसे हम फिल करते हैं तो 1s2, 1s2 में मल्टीप्लिसिटी, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका s प्लस हाफ, सेकेंड का माइनस हाफ, और प्लस हाफ एंड माइनस हाफ को जब भी हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 आएगी। ठीक है, इस बेस पे जितने ही हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ही ये 2s प्लस 1 की हमारे पास जब मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उतनी ही हायर आएगी। मतलब जो हमारे पास एटम्स हैं उसकी टेंडेंसी क्या है, उनकी टेंडेंसी होती है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अटेन करने की। ये हम बात कर रहे हैं इन द ग्राउंड स्टेट, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है हमारे पास। तो जैसे हमारे पास ये एक ऑर्डर होता है फिल करने का ऑर्बिटल को, जैसे हमने अफवाह प्रिंसिपल से भी लर्न किया था, चाहे आप वैसे कर लेना। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ फिर जो ये सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी उसमें, उसके मेथड से भी आप याद कर सकते हो कि पहले 1s की फीलिंग होगी, फिर 2s की, 2p की, इस पैटर्न में से। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम एग्जांपल करते हैं इस हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। इसमें क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी मीन्स उसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s1, और मल्टीप्लिसिटी ऐसे टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 थी। हीलियम का 1s2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 0। लिथियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें 1s2 2s1, इसका s कितना आ जाएगा, जितना हाइड्रोजन का था, 2 आ जाएगा। और बेरिलियम में 4, और देन बोरोन, बोरोन में अब 2p इन्वॉल्व होगा, तो इसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ तक तो था सिंपल, जैसे अफवाह प्रिंसिपल से हम जो ऑर्बिटल लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बन, इसमें हंड्स रूल अप्लाई होगा। कार्बन में क्या होगा हमारे पास, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। अब हमारे पास 2p2 हम ऐसे हाफ फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 2p एक्स में होगा, एक वाई में, ये तीनों इक्वल होते हैं, चाहे 2p एक्स में फिल कर दो, एक्स वाई में कर दो, चाहे वाई जेड में, चाहे जेड एक्स में कर दो, बस 2 ऑर्बिटल इस टाइप से फिल होंगे। जहाँ फिर दोनों ही किसी एक ऑर्बिटल में डाल दो इलेक्ट्रॉन, ये भी 2p2 है, ये भी 2p2 है, जहाँ फिर इनकी स्पिन होंगे अलग ऑर्बिटल में, एक 2p एक्स में, एक 2p वाई में, लेकिन उसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट स्पिन हो जाएगी। तो इसमें से कौन सी कन्फिग्रेशन ठीक है, ये हमें बताता है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हम मल्टीप्लिसिटी यहाँ से काउंट करते हैं। इसका एस देखें, 2 ये तो पेड हैं, इसका तो स्मॉल एस जो है टोटल 0, इसके लिए भी 0। ये जो अनपेड है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एस, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एस क्या होगा, प्लस हाफ, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल सेम है दोनों की, तो दूसरे के लिए भी एस क्या होगा, प्लस हाफ। तो एक के लिए एस हो गया, स्मॉल एस है ये, प्लस हाफ, दूसरे के लिए भी S1 लिख लेती हूँ, S2 इज अगेन प्लस हाफ। तो टोटल एस क्या हो गया मेरे पास, S1 प्लस S2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है मेरे पास, 2s प्लस
1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इस केस में अब देखेंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है हमारे पास। इसमें S1 क्या होगा हमारे पास, प्लस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, और ये जो अपोजिट स्पिन में है S2 क्या होगा हमारे पास, माइनस हाफ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। तो ओवरऑल S क्या हो गया, कैपिटल S, ये स्मॉल s थे, कैपिटल S क्या हो गया, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 कितनी आ जाएगी, 0। तो पहले में कितनी आई, 3, सेकंड में कितनी आई, 0। अब इसकी बात करेंगे, थर्ड जो हमारे अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। इसके भी अपोजिट हैं, लेकिन हैं तो दोनों अलग ऑर्बिटल में, स्पिन अपोजिट है। तो S1 क्या होगा, अगर मेरे पास प्लस हाफ है तो S2 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल S क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल होके 0, अगेन 2s प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। तब तीनों केस हमने देख लिए। इस केस में कितनी आई मल्टीप्लिसिटी, 3 फर्स्ट केस में, सेकंड में कितनी आई, 0, थर्ड केस में कितनी आई, 0। तो सबसे ठीक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है हमारी, ये फर्स्ट वन। तो सेकंड भी गलत, थर्ड भी क्या है, गलत। तो इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी से ही ये रूल आया हमारा, हंड्स रूल, कि जब तक ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे डी में 5 होंगे, पी में 3 होंगे, डीजनरेट मीन जिनकी एनर्जी इक्वल है, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये नाइट्रोजन, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। एक तो हम ऐसे तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और सेम साइड ही इनकी स्पिन होगी। सेकंड केस में क्या कर सकते हैं कि एक में पेयरिंग करवा देंगे, एक में क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा, जहाँ फिर इस सेंटर वाले ऑर्बिटल में पेयरिंग करवा दो, फर्स्ट में अनपेयर्ड रखवा दो, और इसमें तीनों ही अनपेयर्ड हैं, लेकिन स्पिन क्या है, एक की अपोजिट है। सिमिलरली इस केस में क्या है, स्पिन एक की अपोजिट है। अब हम सभी में स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी इसकी चेक करेंगे। फर्स्ट केस में इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो S1 S2 S3, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो ओवरऑल हम टोटल S क्या हो गया हमारे पास, टोटल S तीनों को ऐड किया, कैपिटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 1.5 और 1.5 करने से तो ये हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला इज 2s प्लस 1, तो क्या हो गया, 2 इंटू 1.5 मीन्स 3/2, 1.5 लिख देते हैं, प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1, 2 इंटू 3/2 कर लेते हैं, प्लस 1 अगर नहीं समझ आया किसी को, तो ओवरऑल 4 हो गया हमारे पास। अभी सेकंड केस की देखते हैं हम, इसकी प्लस हाफ, S1 अगर हमारे पास प्लस हाफ, तो S2 क्या है, माइनस हाफ, S3 क्या होगा, अगेन प्लस हाफ। तो ये ओवरऑल कैंसिल हो जाएंगी, तो टोटल S क्या रह जाएगा, 1/2, 1/2। तो 2s प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसके लिए भी सेम ही आएगा, बस इलेक्ट्रॉन का ही इंटरचेंज हुआ है हमारे पास। अभी थर्ड कॉन्फ़िगरेशन इसकी करते हैं, सॉरी फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें S1 क्या है हमारे पास, प्लस हाफ, इसकी स्पिन अपोजिट है सेकंड की, S2 इज इक्वल टू माइनस हाफ, S3 इज इक्वल टू मेरे पास अगेन प्लस हाफ। तो टोटल S कितना हो जाएगा इसका, टोटल S इज इक्वल टू, एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वाला एक बचेगा, प्लस हाफ। तो 2s प्लस 1 कितना आया मेरे पास, 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसकी भी सेम आएगी, बस इसके भी ऑर्बिटल ही इंटरचेंज हुए हैं। ये जो अपोजिट स्पिन वाला था सेंटर में था, वो इसमें आ गया, जहाँ फिर फर्स्ट में भी आ सकता है, लेकिन टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो सेम आएगी। अभी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस में आ रही है, हमारे पास फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ रही है, जिसकी थी 4।
सेकंड थर्ड में कितनी आ रही है 2, लास्ट वाली 2 में कितनी आ रही है 2, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस में आई, इस कन्फिग्रेशन में, ये जो फर्स्ट वाली थी। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट क्या है, जो एक्चुअली आंसर है हमारा कन्फिग्रेशन का, वो ये होगा 2p3। 2p3 ये भी था, लेकिन स्पिन हमेशा पैरेलल होंगी ताकि हमारे पास तीनों की स्पिन ऐड होके मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अटेन हो। सिमिलरली ऑक्सीजन की कर लेते हैं। अभी ये जो थी नाइट्रोजन की थी, इसमें तो अनपेड आगे इलेक्ट्रॉन 3 थे। अभी चौथे में हमने जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2p में ऐड करेंगे वो पेयरिंग करवाएगा। यहाँ तक क्या थे, अनपेड ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन हमारे पास। अगर नेक्स्ट आएगा तो ये नहीं है कि हमने 3s में शिफ्ट करना है उसे, कि पेयरिंग मैक्सिमम कर दो, एक इलेक्ट्रॉन 3s में शिफ्ट कर दो, नहीं। 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा होगी, वो डिजनरेट नहीं होगा। इसका रूल भी क्या है, सेम एनर्जी होनी चाहिए और पैरेलल स्पिन होनी चाहिए और सिंगली फिल्ड होनी चाहिए। देखिए ये सिंगली फिल्ड है, स्पिन पैरेलल है, सेम एनर्जी के हैं, मीन्स ये डिजनरेट है। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे हम, एटॉमिक नंबर 8, पहले तो 1s2 फिर 2s2 देन 2p4। 2p4 में क्या आ जाएगा, एक में पेयरिंग हो जाएगी, 2 अनपेड रहेंगे। ये 2px 2py 2pz तीनों की इक्वल होती है एनर्जी, तो पेयरिंग किसी में भी करवा सकते हैं, कंपल्शन नहीं है। हम 2p सेंटर वाले में करा सकते हैं अगर हम इसे 2py काउंट करते हैं, वैसे ये सेंटर वाला 2pz होता है, तो थर्ड वाला है उसमें भी काउंट करवा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे हमारे ये तीन के तीनों ही कन्फिग्रेशन ठीक हैं, तो एस तीनों का सेम ही निकलेगा, राइट। हम ये नहीं करवा सकते इस तीनों कन्फिग्रेशन के अलावा, अगर हम सोचें कि ये करवा दें, ये पेयरिंग और 2 इलेक्ट्रॉन अगेन पेयरिंग करवा दें, तो इससे एस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस हाफ माइनस हाफ, अगेन प्लस हाफ माइनस हाफ, तो टोटल एस इसमें क्या आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, प्लस हाफ, टोटल एस हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 2s + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसमें भी 3, ये तीनों में 3 आएगा। अगर पेयरिंग करवा देते तो यहाँ पे 0 आ जाता, तो इसमें अगर हम यहाँ पे पेयरिंग करवा देते तो इसमें s 0 हो जाता, तो 2s + 1 = अगेन 0, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 हो जाती, इसकी 3 है। तो ये वाली इन तीनों में से कोई भी कन्फिग्रेशन हम पिक कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या है, ये पैटर्न ही चलता है, सिमेट्रिकल पैटर्न चलता है, तो फर्स्ट में ही पेयरिंग करवा देते हैं। लेकिन 2px 2py 2pz एनर्जी सेम है, तो पेयरिंग किसी में भी करवा सकते हैं। तो ये था हमारा हंस रूल। इसके अकॉर्डिंग 3 मेन कंडीशन है कि ऑर्बिटल शुड बी डिजनरेट सेम एनर्जी के, और फिलिंग होगी, सिंगली फिल्ड होंगे, और विद पैरेलल स्पिन होगा, स्पिन अपोजिट नहीं होगा। ये हमारे पास नाइट्रोजन के केस से कंफर्म हो गया था हमें। हाँ, एक और ऑक्सीजन की बन जाती है कन्फिग्रेशन, अगर यही रखना है तो हम ये भी कर सकते हैं। एक में पेयरिंग करवा दी, दूसरे में ये, फिर ये भी हमारे पास एक्चुअल में बन सकती है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि इसमें स्पिन अपोजिट होगी, तो ओवरऑल एस कितना आ जाएगा इसका 0, इसका प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ, तो 0, तो 2s + 1 भी इसका 0 आ जाएगा। तो ये भी कन्फिग्रेशन गलत है। इन तीनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं, ज़्यादातर यही लिखते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ये था हमारे पास सिंपल सा रूल, दैट वाज हंस रूल। ये रूल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, उसमें ये सारे रूल्स आएंगे।